मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। पूरे देश की नजरें इस उपचुनाव पर लगी हुई हैं। पार्टी ने पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। बड़ी जिम्मेदारी केशव मौर्य जी को दी है, डिप्टी सीएम साहब को। सर, आज आपने जनसभा में कहा कि धनबल बाहुबल की राजनीति का दी एंड हो चुका है, तो क्या लग रहा है? निश्चित तौर से देखिए, धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, गुंडों माफियाओं के आधार पर, बूथों के कब्जों के आधार पर चुनाव जीतने का युग पूरे प्रदेश से चला गया है। मैनपुरी में जो बचा था ये उपचुनाव, जिसमें से रघुराज सिंह साक्य जी हमारे प्रत्याशी हैं, इनको यहाँ की जनता विजयी बना करके ऐसा संदेश देने का काम करेगी। अब न गुंडागर्दी चलेगा, न भ्रष्टाचार चलेगा, न बूथ पर कब्जा चलेगा। अब विकास का रास्ता खोलने का काम करेगी। बीजेपी को इस बात को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि पैसा चल रहा है। आपने इस बात को लेकर चुनाव आयोग से भी भरे मन से कहा कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, तो क्या लग रहा है सर ये चीज? निश्चित तौर से देखिए, यह शिकायत मेरे पास कई कार्यकर्ताओं ने, कई जनता के लोगों ने कहा कि यहाँ उन लोगों ने बहुत पैसा बांटने का तय किया है। तो मैंने कहा, इन्होंने कोई मजदूरी करके पैसा तो इकट्ठा नहीं किया है इतने रुपए। तो जिनको लूटा है उनको अगर वो बांटने का काम करते हैं तो पहले तो चुनाव आयोग की ड्यूटी वो रोके, और अगर कोई पैसा किसी को देते हैं उसके बदले वोट लेना चाहते हैं तो पैसा तो ये देंगे, लेकिन वोट कमल के फूल पे पड़ेगा। चाचा शिवपाल पूरी तरह से सर मैदान में उतर आए हैं उनके अखिलेश जी के साथ। अब तो ये कह रहे हैं कि रघुराज जी तो हमारे शिष्य हैं, लेकिन बहू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्वीकार्य नहीं है। श्री शिवपाल सिंह यादव जी को ये बताना चाहिए कि वो स्वयं अपने सगे भतीजे के खिलाफ चुनाव फिरोजाबाद में लड़ रहे थे, जो मुझे जानकारी है। और जब वो अक्षय यादव जो उनका भतीजा उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, तो उस रघुराज सिंह साक्य जी ने कौन सा ऐसा गलत काम किया? एक अच्छी पार्टी को चुना, एक विश्व का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व जिस पार्टी के पास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उस पार्टी को चुना। आदरणीय योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास और गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही, उस पार्टी को चुना। तो उनका फैसला सही है। अब उनको लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में वो उनका भविष्य है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी के साथ जा सकते हैं, या श्री अखिलेश यादव जी चुनाव है तो चाचा के पांव छू सकते हैं। लेकिन ये चुनाव के बाद बना रहे उसके दौर था सर। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जो नेता आते थे, केवल हाथ हिलाते थे और आगे बढ़ जाते थे, एक तरफा माहौल, हवा बह जाती थी। इस बार घर घर जा रहे हैं, 10-10 प्रोग्राम, 15-15 प्रोग्राम लगे। रघुराज साक्य की ऐसी आंधी चली कि श्री अखिलेश यादव जी सैफई परिवार के साथ घूम रहे हैं गली गली। MY फैक्टर पर भी आप उसको भी डेंट कर रहे हैं, जो सोशल बेसिस है। देखिए, ये तो अंदर की बात है। यदुवंशी बड़ी संख्या में हमारे साथ है, और पासमांडा मुस्लिम बड़ी संख्या में हमको वोट देना शुरू कर चुका है। वो जान गया है कि केवल हमें लड़ाने का, भिड़ाने का काम करते हैं और वोट पाने का काम करते हैं। कभी विकास का काम तो मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार के समय हुआ है। तो कुल मिला के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किलेबंदी कर दी है। लगातार जनसभाएं बड़े नेताओं की हो रही। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा किशनी में देखी गई, और सीधे सीधे ऐलान किया कि वो दौर था जब धनबल बाहुबल की राजनीति से चुनाव जीते जाते रहे हैं, लेकिन अब विकास की राजनीति है, और विकास की राजनीति के लिए बीजेपी को जिताना है। बड़ी कहा जाए भीड़ उमड़ी, और एक बड़ी अपील किशनी के मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।